हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए बहुत इंतज़ार के बाद फाइनली जेईई मेन का रिजल्ट आज सुबह आ गया है और वहाँ आपको पता चल गया है कि आपने एडवांस के लिए कट ऑफ क्लियर किया है या नहीं। तो अगर आपने वो कट ऑफ क्लियर किया है तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि कई बच्चे तैयारी करने के बाद भी एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते। आपने एटलीस्ट फर्स्ट हर्डल क्रॉस किया है, तो लेट्स से इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट, फील गुड अबाउट योर सेल्फ नाउ। अब आपने मेन का हर्डल तो क्लियर कर लिया। अब एडवांस के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए आपको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा। क्या क्या उसकी फॉर्मेलिटीज है, क्या क्या स्टेप है, बड़े फटाफट से अपन इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्योंकि रिजल्ट डेट आया है तो जो ऑफिशियल वेबसाइट जेई एडवांस की है, JEE.advance.ac.in, जो IIT बॉम्बे मेंटेन कर रहा है, यहाँ भी अनाउंसमेंट सेक्शन में कुछ अपडेट नहीं हुआ है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बहुत जल्दी, कुछ ही घंटों के अंदर यहाँ अपडेट होगा, रजिस्ट्रेशन लिंक वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो वो जो रजिस्ट्रेशन लिंक होगा वो एक्चुअली आपको वेबसाइट JEE.advance.nic.in पे लेके जाएगा। इस वेबसाइट पे एक्चुअली आपको रजिस्टर करना है। देखिए यहाँ पे फॉरेन नेशनल वाला तो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन लिंक आपको यहाँ पर दिख ही रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन दिख रहा है, आपको यहीं साइन इन करना होगा। आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड, ये लॉगिन आईडी पासवर्ड आपका वही होगा जो जेई मेन वाला है। अभी इसकी और डिटेल में आपको समझाऊंगा। अभी देखिए इस पे जो अपडेट लास्ट हो रखा है, इस पे जो लास्ट अपडेट है उसके हिसाब से लिखा हुआ था 7 अगस्त को सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन 11 अगस्त की शाम 5 बजे तक रहेगा जेई मेन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए। अब मुझे लग रहा है शायद एक दिन बढ़ जाए, जो भी हो वो डिटेल आएंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी नहीं आई है तो आई एम नॉट इन द पोजीशन टू शेयर कि कब तक डेट होगी। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 7 से 11 तारीख। फिर आप इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शंस फॉर रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप इस टैब पे क्लियर करेंगे, यहाँ पे 3 तरह की कैटेगरी आपको दिखेगी। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ उनके लिए जो जेई मेन के थ्रू क्वालिफाई करके गए हैं। और जेई मेन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे पूरा इंस्ट्रक्शन का एक सेट आपको नजर आएगा। देखिए कैसा दिखता है वो, ये देखिए जेई एडवांस्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपको दिख रहा है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर जेई एडवांस्ड क्वालिफाइड कैंडिडेट, या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको दिख रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो ये कहते हैं कि भाई इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ढंग से पढ़ लीजिएगा, कोई त्रुटि रह जाती है, गड़बड़ हो जाएगी, आप पहले ब्रोशर पढ़िए। तो यहाँ पे भी अवेलेबल है और JEE.advance.ac.in पे भी है। अब पहली बात कि सर वापस रजिस्ट्रेशन की फीस क्या है, तो फीस फटाफट से देखते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए फीस है 1400 रुपीज़। और बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए, मतलब बाकी जो जनरल मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस है 2800 रुपीज़। ये वही है जो लास्ट ईयर थी, कोई इन्फ्लेशन के कारण यहाँ इंक्रीमेंट नहीं किया गया है। बाकी फॉरेन नेशनल्स वगैरह के लिए दूसरी फीसेज आपको गिवन है, वो ज़्यादा अपन डिस्कस नहीं करते, अपने लिए मेन यही है कि भाई फीमेल कैंडिडेट्स और SC ST PWD के लिए 1400 और बाकी सबके लिए 2800 रुपीज़ फीस है। अब 3 सिंपल स्टेप्स आपको यहाँ फॉलो करने हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। क्या करना है भाई, जैसे ही आप एलिजिबल हो वो अपने लेटेस्ट एलिजिबल जेई मेन क्रेडेंशियल्स आपको डालने हैं। तो जेई एडवांस 2022 क्वालिफाई करके आप आए हो तो वो क्रेडेंशियल्स आपको डालने हैं। तो लॉग इन विद जेई मेन 2021 2022, 2021 स्पेशल मेजर जो दूसरों के लिए था। अभी मैं आपके लिए बात करूँ तो 2022 का जो जेई मेन का आपका एप्लीकेशन नंबर था और वहाँ जो आपका पासवर्ड था उसको आपको डालना है। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे आपकी सारी पर्सनल एकेडमिक डिटेल्स जो आपने जेई मेन के वक्त डाली थी वो सारी की सारी वहाँ पर नज़र आ जाएंगी, अगर आपने जेईई मेन से एडवांस की पात्रता हासिल की है। और द ऑल पर्सनल एकेडमिक डिटेल्स एज फर्निश्ड विल बी डिस्प्लेड ऑन सक्सेसफुल लॉगिन। यहाँ आपको एक और ऑप्शन दिया जाएगा कि आप एक एडिशनल फ़ोन नंबर और एक एडिशनल ईमेल आईडी भी दे सकते हैं एडवांस वालों को, कि जिससे आपको और बेटर तरीके से वो कम्युनिकेट कर सके। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है देखिए, जो आपको देनी है, एक तो मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी एक्स्ट्रा, प्लस एग्जामिनेशन सिटी की चॉइस। लास्ट ईयर की तरह आपको 8 चॉइसेस देनी है, 8 सिटी की चॉइसेस। सिटी का लिस्ट आपको जो ब्रोशर है उसमें गिवन है स्टेट वाइज, आईआईटी के जोन वाइज की किस सिटी में सेंटर्स हो सकते हैं। तो 8 चॉइसेस आपको देनी है। क्लास 12th का आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर भी यहाँ डालना है, अगर आपने पहले नहीं डाला था तो। अब सेकंड स्टेप आता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको डालने हैं। कौन कौन से स्कैन सर्टिफिकेट्स डालने हैं, तो सबसे पहले कोई सी भी कैटेगरी के आप हो, क्लास 10th या बर्थ सर्टिफिकेट। ये एक्चुअली आपकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करने के लिए, अगर क्लास 10th के अंदर मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है तो वो, अदरवाइज बर्थ सर्टिफिकेट, ये सबको डालना है। और जो डायमेंशन या जो साइज आपको गिवन है पीडीएफ फॉर्मेट में 50 केबी से 300 केबी के बीच की ये साइज की आपकी फाइल होनी चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए क्लास 10th की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आपको डालना है। फिर क्लास 12th या उसकी इक्विवेलेंट मार्कशीट आपको डालनी है। जिन्होंने 2022 में एग्जाम दिया था उनके लिए ऑप्शनल है, क्योंकि अगर आपको अभी तक बोर्ड ने प्रोवाइड नहीं की है तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बट जिनके पास मार्कशीट आ चुकी है
उनको ज़रूर डालनी है। ऑनलाइन वाली डालने की टोटली ज़रूरत नहीं होती। मार्कशीट अगर आपके पास आ गई है तो 2022 की आप डाल सकते हैं। वही 50 से 300 केबी सबके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट है पीडीएफ। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट जिनको भी कैटेगरी लगेगी एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, जनरल, ईडब्ल्यूएस, अगर आपको भी रिजर्वेशन बेनिफिट चाहिए तो डेफिनेटली आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जिन्होंने यस किया है उनके लिए नाम आपका चेंज है 10 सर्टिफिकेट से तो गैजेट नोटिफिकेशन और ऐसी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो ज़्यादा आपके काम नहीं आती। इस कैटेगरी सर्टिफिकेट्स पे भी मैं अभी थोड़ी सी चर्चा और आपके साथ करूँगा। लास्ट में ये सब करने के बाद आपको फ़ी पे करनी है और फ़ी पे करने के बाद जो एडमिट कार्ड इशू उन्हीं को ही होगा भैया जिन्होंने तीनों स्टेप्स किए हैं, पैसा भी आपने दिया है, उसके बाद ही रजिस्टर आपको माना जाएगा। पेमेंट के सारे ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वो आपको पता है और ई चालान यूजिंग एसबीआई ब्रांच ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड के लिए आपको वही पॉलिसी वगैरह है, एक बार आप देख लीजिएगा, किसी को बताना नहीं है, इतने आप समझदार सारे ही हैं। एक और चीज़ सर, पासवर्ड भूल जाएँ तो इन्होंने लिखा हुआ है यूजिंग अ वेरिफिकेशन कोड सेंट वाया मैसेज टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रीसेंट लिंक वाया ईमेल टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। आप पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं इन केस आप कभी भूल जाएँ तो। अब पॉइंट आता है कि भाई जो भी रिजर्वेशन बेनिफिट्स यूज़ करते हैं उनके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट्स किस फॉर्मेट के चाहिए, तो देखिए यहाँ सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स आपको दिख रहा है। इस टैब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए एक नई विंडो आपके लिए यहाँ पर ओपन होगी। एक सेकेंड ओपन होने दीजिए उसको। तो देखिए ये विंडो आपके लिए ओपन होगी। यहाँ पे सारे फॉर्मेट्स आपको गिवन है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल डिक्लेरेशन, एससी एसटी डिक्लेरेशन। जैसे यहाँ फॉर्मेट है बिल्कुल आपको वैसे ही यूज़ करना है। देखिए मैंने एक सैम्पल जनरल ईडब्ल्यूएस का खोला है, तो इसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट चाहिए, सेंटर वाला चाहिए, ये ज़रूर याद रखिएगा। वही जो भी आपकी वाली क्राइटेरिया है ईडब्ल्यूएस का वो यहाँ पर होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, एनसीएल इन दोनों के लिए याद रखिएगा, इन दोनों के लिए याद रखिएगा कि जो जेई एडवांस वाले हैं वो चाहते हैं कि ये सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का इशूड है। अब बोलो सर अगर मेरे पास इशूड नहीं है, प्रोसेस चल रहा है, तो देखिए यहाँ पे वो नीचे आपको दिख रखा है, डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट इन ल्यू ऑफ दैट सर्टिफिकेट। तो ओबीसी और एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अभी बना हुआ नहीं है, बट आप एलिजिबल हो, आपको लगता है आप काउंसलिंग से पहले बनवा लोगे, तो यहाँ पे एक फॉर्मेट गिवन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आपको डिक्लेरेशन गिवन है इन ल्यू ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर लिखना है और ये लिखना है कि भाई जो भी नए रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं हूँ और मैं 1 अप्रैल 2022 का बाद का बना हुआ सर्टिफिकेट दे दूंगा, कब, एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आफ्टर सीट अलोकेशन। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे सर्टिफिकेट अपलोड टाइमली करना है। तो अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो ये सर्टिफिकेट, ये जो अपना है डिक्लेरेशन इन ल्यू ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस या इन डिक्लेरेशन इन ल्यू ऑफ ओबीसी एनसीएल आप कर सकते हैं। ये बेसिक स्टेप्स हैं, बाकी ज़्यादा कुछ इसमें और रहेगा नहीं, तो फटाफट से इसको कवर कर लीजिएगा। आज तो थोड़ा रुकते हैं कि पहले रजिस्ट्रेशन लिंक आ जाए, इसको करिए और अपने एडवांस की तैयारी की ओर लग जाइए। ऑल द बेस्ट।